बिहार समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सिवान में असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अभी भी राम मंदिर के पीछे है। उन्होंने कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए कहा, सोनिया गांधी हिंदू है या क्रिश्चियन, कांग्रेस वाले इससे पहले क्लियर करें। शर्मा जदयू प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। लखीसराय में आपसी रंजिश को लेकर 2 महिलाओं को गोली मार दी गई। एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर है। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतका की पहचान बसंती देवी के रूप में हुई है। 15 गोलियों से भून डाला, 6 लाख लूट कर फरार हो गए। सीएसपी संचालक सुभाष मिश्रा से पहले भी 3 बार लूटपाट और फायरिंग की गई थी, जिसके बाद सुरक्षा में लाठी वाले होमगार्ड के 2 जवान मिले थे, जो वारदात के दौरान फायरिंग होते ही अपनी जान बचाकर भाग निकले। बिहार में 5वें चरण के मतदान का चुनाव शोर कल थम गया है। 5 लोकसभा सीट सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण में लालू की बेटी रोहिणी आचार्य, चिराग पासवान समेत कई बड़े नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव के आदेश पर सख्ती दिखाते हुए विश्वविद्यालय के स्वीकृति बजट का पैसा 10 दिनों के भीतर जारी करने का आदेश दिया है। ऐसा नहीं करने पर अधिकारियों के वेतन पर रोक लगेगी। कोर्ट ने 3 विश्वविद्यालय के खाता संचालक पर पाबंदी को खारिज कर दिया है। पटना के बसौड़ा गांव के समीप तेज रफ्तार बालू लदा ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। लोगों को शांत कराने पहुंची पुलिस पर भी हमला किया गया। मृतक की पहचान अखिलेश कुमार के रूप में हुई है। उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह की उम्मीदवारी को लालू यादव की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा, लालू पहले भी उनके रास्ते में कांटा बोते रहे, आगे भी बोते रहेंगे, लेकिन बिहार की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है। मौसम विभाग ने आज बिहार के 8 जिलों में लू और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, नवादा और बांका शामिल है। वहीं अरवल और किशनगंज में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के बाकी जिलों में भी हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में लोगों को अभी भी उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 मई से बिहार में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। इस दौरान कई जिलों में वज्रपात के साथ साथ बारिश की भी संभावना है। खगड़िया में गंगा स्नान करने गए आधा दर्जन लोग नदी में डूब गए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने एक युवक और एक युवती को बचा लिया, मगर 4 अन्य लापता हो गए। उनकी तलाश जारी है। पटना जिले में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पालीगंज अनुमंडल के विक्रम थाना क्षेत्र के अस्पुरालख में लग्जरी गाड़ी से 6,22,500 रुपये मिला है। साथ ही राजनीतिक पार्टियों का झंडा भी बरामद हुआ है। रेलवे प्रशासन बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पूर्व मध्य रेलवे दानापुर मंडल ने 16 और 17 मई को कई स्टेशनों पर सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान 8,781 बेटिकट यात्रियों को पकड़ा गया, जिनसे 67,51,540 रुपये का जुर्माना वसूला गया। मुजफ्फरपुर में वार्ड संख्या 41 की पार्षद सीमा झा और उनके पति पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा को आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के बीच दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार में भीषण गर्मी के बीच सरकारी स्कूलों की नई टाइमिंग शिक्षकों के साथ ही बच्चों के लिए भी परेशानी का सबब बनी हुई है। स्कूलों में छात्र एवं छात्राएं सुबह 6 बजे हड़बड़ी में स्कूल पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे भरपूर नाश्ता करके भी नहीं आ पा रहे हैं। इस कारण भीषण गर्मी में वे स्कूल के अंदर बेहोश होकर गिर रहे हैं। शुक्रवार को सारण और अरवल जिले में ऐसी घटनाएं सामने आई। इस बीच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के स्कूलों का समय बदलने के फैसले का विरोध तेज हो गया है। सोशल मीडिया पर बिहार सरकार से स्कूल का समय बदलने की मांग को लेकर कैंपेन भी चलाया जा रहा है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के बुलडोजर वाले बयान पर पलटवार किया है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने बाराबंकी में एक सभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि कांग्रेस और एसपी की सरकार आने पर अयोध्या में राम मंदिर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। खड़गे ने कहा, बुलडोज़र चलाना उनकी सरकार का काम है, हमने कभी बुलडोज़र नहीं चलाया। ये भगवान का मंदिर ट्रस्ट की ओर से बनाया जा रहा है, ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी खुद लोगों को भड़का रहे हैं। ये जो भड़काऊ भाषण देते हैं, चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए। खड़गे ने कहा, जो चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ें मुमकिन नहीं है, उनका नाम लेकर लोगों को भड़का रहे हैं। हमारी सरकार आने के बाद हर चीज़ की सुरक्षा होगी। हमारी सरकार संविधान से चलेगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के आरक्षण के खिलाफ है। जयराम रमेश ने ये आरोप पीएम मोदी के एक बयान पर पलटवार करते हुए लगाया। पीएम मोदी ने शुक्रवार को बाराबंकी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बुलडोज़र कहाँ चलना चाहिए, ये बात कांग्रेस और एसपी को योगी आदित्यनाथ से सीखनी चाहिए। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, निवर्तमान प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए कि बुलडोज़र कहां चलना चाहिए। देखिए योगी का बुलडोज़र कैसे दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रणाली के खिलाफ है। वो ऐसा इसलिए चाहते हैं ताकि संसद में 400 सीटों की बहुमत से बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बदल सकें और दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों से उनके आरक्षण का हक छीन सकें। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार कल शाम 5 बजे थम गया। इस चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर सोमवार को मतदान होना है। सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश में है। इस सूबे की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिन पर कुल 144 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। जिन उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है उनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत कई प्रोफाइल चेहरे शामिल हैं। अमेरिका ने भारत में हो रहे चुनाव को सराहना किया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि दुनिया में भारत से ज़्यादा जीवंत लोकतंत्र कहीं और नहीं है। भारतीयों की वोट देने और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की क्षमता तारीफ के काबिल है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया है कि अमेरिका भारत में हो रहे चुनाव को करीब से देख रहा है। व्हाइट हाउस का ये बयान तब आया है जब ग्लोबल मीडिया भारत में हो रहे चुनाव को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहा है। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर हमला हुआ था। शुक्रवार को खुद पर हमले होने के बाद कन्हैया कुमार ने पहली बार मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने शनिवार को कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूं ताकि लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि देश में चुनावी प्रक्रिया चल रही है। देश में चुनाव आयोग है जिस पर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। मुझे अपनी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है।